Okay, dears, let's continue our class. So today is class is about inductive method. It's going to be very interesting class because we are going to unlock the ways in which knowledge is obtained, whether that is deductive method or inductive method of reasoning, right? सो इंडक्टिव और डिडक्टिव को थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या है। दुनिया में हम नॉलेज हासिल करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज ही पावर है। मतलब ये दुनिया नॉलेज से ही चलती है। जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए ये तो नॉलेज से हुए हैं। आप हवा में जहाज देख रहे हैं, ठीक है, और स्पेस में सियारे और प्लैनेट्स देख रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, ये नॉलेज के बदौलत हुआ। आपने कोविड 19 देखा, कोविड 19 पर जो है आपने फिर कंट्रोल भी हासिल कर लिया, उसके साथ डील भी किया विद अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के बिना तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। सो नॉलेज इज पावर इस लिहाज से। ठीक है, अब ये नॉलेज आता कहाँ से है? हम अपनी लाइफ में क्या ऐसा काम करते हैं जिसके ज़रिए जो है हम इल्म हासिल करते हैं? तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रीज़निंग। क्या आप अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इसके ज़रिए जो है आप दुनिया की हर एक इल्म को हासिल कर लेते हैं। अब ज़िंदगी के लिए जो है, जैसे मैंने कहा, क्या फिलॉसफी, साइंस या एवरीडे लाइफ जितनी भी है वो रीजनिंग पर चलती है। बिना रीजनिंग के, बहस मुबाहिसे, सोच के, क्रिटिकल थिंकिंग के ये दुनिया तो नहीं चल सकती। ठीक है, और उस रीजनिंग के फिर दो तरीकेकार है, दो मेथड है। एक को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड और एक को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और दोनों तरीकेकार जो है इल्म हासिल करने के लिए है और दोनों आपको कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, एक चीज, एक इल्म हासिल करने का। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि 2 + 2 = 4, ठीक है, तो ये कौन सा मेथड आपने यूज किया? या आप जो है ये देखते हैं कि एक क्रो है वो काला है, वन क्रो, क्रो 1 इज ब्लैक, क्रो 2 इज ब्लैक, क्रो 3 इज ब्लैक, क्रो 4 इज ब्लैक। तो मतलब ये हुआ कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। ठीक है, एक दिन आप उठे, आपने देखा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरे दिन उठे फिर भी देखा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तीसरे दिन देखा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। चौथे दिन देखा कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप एक कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं और अपनी अकल को इस्तेमाल करके, अपने हवास को इस्तेमाल करके, कि सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, कि सूरज हमेशा जो है मशरिक से तुलू होता है। अब ये इल्म आपने इंडक्टिव मेथड के जरिए हासिल कर लिया, 2 + 2 आपने डिडक्शन के जरिए हासिल कर लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सो आई विल बी अ बिट क्विक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख ले। डिडक्टिव मेथड ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें आप लोग सर्टन नॉलेज हासिल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 = 4। अब ये 4 जो है ये सर्टन नॉलेज, सर्टन कंक्लूजन है। आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन 2 + 2 = 4 है तो अगले दिन ये 5 भी हो सकता है, अगले दिन जो है ये 10 भी हो सकता है। नहीं, बस 2 + 2 = 4, इट इज सर्टन एंड इट इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप जाते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आपके पास एक जनरल कंक्लूजन है और आप एक स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हैं। जनरली हम कहते थे हैं कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, के तमाम इंसान जो है ये फना होने वाले हैं। सोक्रेटिस इज अ मैन, सोक्रेटी भी जो है वो भी एक इंसान है। देयर फॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, तो सोक्रेटी भी क्या हो गया, वो भी मॉर्टल हो गया। सारी की सारी दुनिया मरेगी, मतलब इंसान मरेंगे। शहजाद भी इंसान है तो शहजाद भी मरेगा। तो जनरल से सारी की सारे इंसान, फिर स्पेसिफिक के शहजाद भी मरेगा, तो फिर स्पेसिफिक की तरफ भी हम चले गए।
इसलिए इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आप जनरल से शुरू होते हैं और डाउन आते आते बिल्कुल एक खास स्पेसिफिक चीज की तरफ पहुंच जाते हैं और कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने लिखा भी हुआ है कि आप जो है जनरल प्रिंसिपल से या प्रेमिस से बढ़ते हैं, आप स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सोक्रेटिस की मिसाल तो दे दी, एक और मिसाल भी दे देता हूँ साइंस के लिहाज से। साइंटिफिक एग्जांपल है कि ऑल मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, कि तमाम की तमाम धात एक्सपेंड करती हैं जब हम इसको गर्म करते हैं। आयरन इज अ मेटल, देयरफॉर आयरन एक्सपेंड्स विथ हीट व्हेन हीटेड। ठीक है, कि जब हम आयरन को क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक चीज की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम आयरन को भी गर्म कर ले तो वो भी एक्सपेंड करता है, तो आयरन भी क्या हो गया, वो भी एक मेटल है। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रेंथ्स भी हैं, फायदे भी हैं, अच्छाई भी है कि एक ये है कि आप सर्टन कंक्लूजन हासिल करते हैं। हमेशा आपका कंक्लूजन सर्टन होता है, उसमें जो है प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि कल जो है उसका रिजल्ट जो है चेंज हो सकता है। नहीं, जब आपको एक दफा इसका रिजल्ट मिला तो फिर ये सर्टन होता है। ठीक है, इसी तरह आइडियल फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग एस्टेब्लिश थीरीज एंड प्रिंसिपल्स। अगर आपके पास कोई एस्टेब्लिश थीरी है, लॉ है, कानून है, आप उसको मुकम्मल तौर पर आइडियली जो है उसकी वैलिडेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये लाजमी करना होगा। इसके साथ इसके वीकनेस भी है, और वीकनेस ये है कि इट रिलाइज ऑन द ट्रूथ ऑफ इनिशियल प्रेमिसेस, कि आपको हमेशा जो है कोई जनरल प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक जनरल प्रिंसिपल मौजूद है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स। ठीक है, कि हर एक इंसान ने मरना है। ठीक है, अब अली भी एक इंसान है तो वो भी मरेगा। तो ये आपके पास ये एक स्टेब्लिश ट्रूथ मौजूद है, अगर ये मौजूद ना होता तो फिर ये लॉजिक काम नहीं करता, ये रीजन काम नहीं करता, ये आप अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंच सकते थे। एंड कैन नॉट जनरेट न्यू नॉलेज, ये आपको नई चीज की तरफ ले जाता ही नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी चीजें हैं जैसे 2+2=4, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये लॉज और ये कानून। दो एप्पल्स तो चार बन जाएंगे, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप इससे नई क्या चीज क्रिएट करते हैं, ये उसमें आपकी हेल्प नहीं करता। जैसे कोरोना वायरस आया, तो अब इसके साथ ये तो नई चीज है, उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, फिर इसके लिए एक और तरीकेकार है जिसमें हम कहते हैं कि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है, ये हम क्या करते हैं, ये बॉटम अप है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि इट गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। ऑब्जर्वेशंस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। डिडक्टिव में हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टिव में हम अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, स्टार्ट्स विथ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि मैंने कहा, आपने एक क्रो देखा और आपने कहा क्रो 1 इज ब्लैक, फिर दूसरा क्रो देखा और आप कहते हैं क्रो 2 इज ब्लैक, फिर तीसरा क्रो देखो और आपने कहा कि क्रो 3 इज ब्लैक, और आपने 10 क्रोज देखे और सारे के सारे ब्लैक हैं। तो आप इन तमाम स्पेसिफिक 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 मिसालों से बढ़ते हुए चले जाते हैं और एक जनरल कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। आपने देखा शहजाद मर गया, इंसान है, दूसरा इंसान है, आपने देखा वो भी मर गया, तीसरा है वो भी मर गया, चौथा है वो भी मर गया, पांचवा है वो भी मर गया। तो आप एक जनरल कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं कि हर एक इंसान मरेगा अब। ठीक है, ऑल ह्यूमंस विल डाई वन डे, क्योंकि सब अब मर रहे हैं। तो अब ये इंडक्टिव लॉजिक है, इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, और ये भी इल्म हासिल करने का एक तरीका है, और बेहतरीन तरीका है। जैसे डिडक्टिव है ऐसे इंडक्टिव भी है। ठीक है, तो इसमें आप प्रोसेस क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, आप एक को देख लेते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। ठीक है, फिर उसमें पैटर्न्स जो है, ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कॉमनैलिटीज क्या है, फिर अपनी एक जो है कंक्लूजन या थ्योरी या हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें मिसालें जैसे मैंने दो तीन दे भी दी। यहाँ पर मैंने प्लेटो की ली ले कि सोक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वाइज हैं, और इसने स्टेटस्क्यू जो है लोगों का क्वेश्चन किया। तो कंक्लूजन जनरल ये है कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो वाइज होते हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को क्वेश्चन करते हैं। साइंटिफिक मिसाल मैंने सन की दे दी कि सन हैज राइजन इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। इसके भी जो है स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रेंथ तो एक ये है कि ये आपको नई इल्म देता है, ये आपको न्यू नॉलेज और थीरीज देता है। जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में, तो वो इसी के बदौलत होते हैं। वीकनेसेस इसके ये हैं कि कंक्लूजन्स आर नॉट सर्टन, ओनली प्रोबेबल। आपने स्वान देखा और कहा कि ये ब्लैक है, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, लेकिन एक दिन आप ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पर देखा कि वहां के स्वॉन्स जो है वो तो वाइट है। तो मतलब ये है कि इसका जो आंसर है, कंक्लूजन है, दैट इज नॉट सर्टन, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक। ये तो प्रोबेबिलिस्टिक है, डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। जैसे हमने एक मिसाल दे देता हूं, कोरोना वायरस का जब वैक्सीन बना, तो किसी वैक्सीन ने ये नहीं कहा कि ये 100% इफेक्टिव है, बल्कि सब ने कहा, एक ने कहा कि ये 56% इफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी के बुनियाद पर कहा। तीसरे ने कहा कि हमारा 76% जो है। चौथे ने कहा कि 90% जो है ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सर्टेनिटी के साथ किसी ने नहीं कहा कि हमारा वैक्सीन जो है सबसे बेस्ट है, सर्टन है, और ये आपको कोरोना के खिलाफ जो है ठीक करेगा ही, लाजमी करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, इसमें जो है सर्टेनिटी नहीं देखी जाती। अच्छा, अब की डिफरेंसेस जो है ये क्विकली बताऊंगा, क्योंकि अब ऑलरेडी आप लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव देख चुके हो। एक जो है जनरल टू स्पेसिफिक है, दूसरा स्पेसिफिक टू जनरल है। कंक्लूजन जो है डिडक्टिव के सर्टन होते हैं, इसके कंक्लूजन जो है प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। ठीक है। एक जो है टू टेस्ट आर वैलिडेट एग्जिस्टिंग थीरीज, और दूसरा आपको नए जो है थीरीज और प्रिंसिपल्स की तरफ ले जाता है, नए इन्वेंशंस की तरफ ले जाता है। एक टॉप डाउन अप्रोच है, एक बॉटम अप्रोच है। एक की मिसाल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब आप जनरल से शुरू होते हैं, और दूसरा जो है आपको स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सपेंड बिन हीटेड, तो आप उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। एक का जनरल के ऊपर के सॉक्रेटिस इज मॉर्टल, और एक में जो है आप जनरल कंक्लूजन जो है स्पेसिफिक से ले जाते हैं और आप कहते हैं कि ऑल मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड। अच्छा, इरम शहजाद आपका क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर तो मेरे साथ नेट ठीक है, बाकियों का मसला है तो काइंडली मुझे बता दे, ताकि फिर थोड़ा सा स्लो टीचिंग करूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, कंप्लीमेंट्री इन नेचर, इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम ये ड्रा कर ले, कंक्लूजन ड्रा कर ले कि डिडक्टिव सही है, या ये कह ले कि इंडक्टिव सही है, बल्कि हमें ये देखना है, ये कहना है कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है। दे बोथ आर कंप्लीमेंट्री। इंडक्टिव रीजन आपको नए हाइपोथेसिस और थीरीज देता है, और डिडक्टिव उन हाइपोथेसिस को लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ जो है फिर टेस्ट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देख ले कि इंडक्टिव रीजनिंग ने हमें यह बताया कि एप्पल जो है दरख्त से गिरा, तो उसने एक थीरी या हाइपोथेसिस क्रिएट की कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये गिरा। और डिडक्टिव रीजनिंग ने फिर हमें यह बताया कि जनाब जितने भी सेलेशियल बॉडीज हैं आसमान में, ठीक है, स्पेस में, जितने भी सेलेशियल बॉडीज हैं, बड़े बड़े जो है वजूद मौजूद है उधर, तो ये कैसे हरकत में है, ये मून, ये सन वगैरह, ये गैलेक्सीज, तो इनके दरमियान तो ग्रेविटी होनी चाहिए। तो वो ग्रेविटी अब यहां पर मैं तो देख नहीं सकता, स्पेस में तो मैं हूं नहीं, लेकिन यहां से मैंने डिड्यूस कर लिया, सोच लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों लाजमी है, दोनों जो है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि कंक्लूजन, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, बस यही सारी चीजें रिपीट हुई है। अब बढ़ते हैं
बेकन्स इंडक्टिव एम्पेरिकल मेथड की तरफ। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि इंडक्टिव मेथड क्या है, ठीक है, तो बेकन ने भी जो है हमें एक इंडक्टिव मेथड जो है उसकी डिटेल बताई हुई है, और उसने थोड़ा सा डिडक्टिव मेथड को क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया। बेकन हमें बताता है ही इज नोन एज द फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म। इम्पेरिसिज्म क्या है? इम्पेरिसिज्म जो है ये फिलॉसफी है, और ये आपको बताती है कि तमाम का तमाम इल्म दुनिया में सिंसिस के जरिए आता है, सेंसरी एक्सपीरियंस के जरिए आता है, और सेंसरी एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू माइंड आर ब्रेन। ठीक है, वो इल्म जो आप जहन से हासिल करते हैं उससे कई गुना सेंसरी एक्सपीरियंस वाला इल्म जो है बेहतर होता है। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन वो एम्पेरिसिस्ट था, और इसने फिर जो है साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए सजेस्ट किया इंडक्टिव मेथड, जो अभी मैंने बता दिया कि इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से जाते हैं जनरल इंस्टेंस कंक्लूजन की तरफ। और इसने ये क्यों कहा था? उसने ये कहा था कि जनाब, जो लॉजिक आपको अरिस्टोटल ने बताई, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप डिड्यूस करें, तो उससे तो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं सिर्फ वो आप लोग डिस्कवर कर लेते हैं, लेकिन नई चीज आप दरियाफ्त नहीं कर सकते। नई डिस्कवरीज के लिए जरूरी है कि आप दुनिया में जाएं, घूमें फिरें, और फितरत नेचर को क्या करें, डिस्कवर करें, इसको समझे। So the true and lawful goal of the science is none other than this, that human life be endowed with new discoveries and powers। कि जिंदगी आपको खुदा ने दी ही इसलिए है कि आप नई नई डिस्कवरीज करें और नए नए पावर्स जो हैं हासिल करें। और ये घर बैठे नहीं होगा, आपने निकलना है इसके लिए, अपने सेंसरी एक्सपीरियंस यूज करने हैं। तो बेकन आपको बताता है कि जनाब, मैं डिडक्शन को क्या करता हूं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता हूं फॉर इट्स रिलायंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड फ्लॉड एक्सपीरियंसेस आर फ्लॉड प्रेमिसेस। ठीक है, कि ये हमेशा जो है रिलाई करता है एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर। अब 2 + 2 = 4। अब ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, हमेशा के लिए जो है आप नई चीज इससे क्या बना सकते हो? ठीक है, अगर आप घर बैठे बिना बाहर निकले सब कुछ हल करना कर सकते हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर जो है वायरस आ जाए जैसे कोविड-19। और अब आपने इसके लिए तजुर्बात नहीं करने, आपने लेब नहीं जाना, आपने जो है लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, तो घर बैठे इसका इलाज मुमकिन है। तो बेकन कहता है कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। सो लॉजिक जो है, जो मंतिक आप लोगों को अरिस्टोटल ने पढ़ाई है, इज देयर फॉर टीचेस व्हाट इज अस्यूम्ड एंड नोन, देन व्हाट इज सॉट एंड इंक्वायर्ड इनटू। ये तो आपको वही चीजें बताएगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और नोन है। 2 + 2 ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि हाँ इससे 4 ही आएगा, लेकिन बाकी चीजों को जिसके लिए आपने निकलना है, आपने उसमें तफ्तीश करनी है, आपने उसमें तजर्बात करने हैं, वहां तक फिर आप कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो ये फिर थोड़ा सा अपने किताब में लिखता है कि आइडल्स ऑफ द माइंड, के जहन जो है, जो अब आप जहन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप उसमें कुछ गलतियां भी करते हैं। और गलतियों में एक जो है वो कहता है कि आइडल्स ऑफ द ट्राइब है, कि इंसान जब सोचता है तो सोचते वक्त वो अपने बायसनेस भी जो है इस्तेमाल कर रहा होता है। वो ऐसे ऐसे लॉजिक दे देता है जो इसके हक में है, जो बात उसके हक में नहीं होती वो फिर उसको मानता ही नहीं है, वो उसका जहन ही नहीं मानता। अब दुनिया में देख लेना, मुसलमानों ने बस माना है कि खुदा एक है, बस एक है, ह्यूमन नेचर है। अब उसको बताया कि नहीं 10 भी हो सकते, करोड़ भी हो सकते, वो आपको बताएगा कि जाए जाए कहीं और जाकर ये किस्से कहानियां पढ़ें। हिंदुओं ने मान लिया है कि वहां पर जी जनाब खुदा तो है, कई हजार है। अब उसको ये समझाना कि नहीं खुदा एक है, कोई हिंदू आपके साथ एग्री नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो तो बायस है अपनी नेचर के लिहाज से।
वो तो जब खुद को ठीक समझने लगता है, अपने आइडिया को ठीक समझने लगता है, तो बस समझता है। ठीक है। तो फिर वो एक और चीज भी आपको बताए, आइडल्स ऑफ द केव, कि इंडिविजुअल प्रेजुडिस एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं। इंडिविजुअल भी जो है, अब आपने एक अकीदा अपना बना लिया, तो बस अब आपको अगर चाहिए सिर्फ आपका ही अकीदा है, कोई आपको इससे नहीं हटा सकता, और फिर वही आपकी जहन में वो बातें बैठ जाती हैं। आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस जैसे कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन ड्यू टू इम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज, आप सही तौर पर लोगों को समझा नहीं सकते। इसी तरह आइडल्स ऑफ द थिएटर, ब्लाइंड इनहेरेंस टू फिलोसॉफिकल डॉगमास, कि आपने एक एक लॉजिक या फिलोसॉफिकल डॉगमा जो बिलीव है जहन में बिठा दिया है, फिर कोई माइकलाल आपको इससे नहीं हटा सकता, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेकन आपको कहता है कि जनाब अपनी जज्बात से थोड़ा सा निकले, तजर्बात की तरफ आए। तजर्बात में फिर एहसास, जज्बात, ये सारी चीजें नहीं होती। फिर वहां पर इल्म में आप जो है, आप जो साइंटिस्ट है, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी ले ले, तो वहां पर आप फिर बाइस नहीं हो सकते। वहां पर आपको रिजल्ट जो है तजर्बात के ऊपर मिलेंगे, आपकी सोच के ऊपर, आपके बिलीफ्स के ऊपर, आपके डॉगमास के ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए फिर वो बताता है कि इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स गैदरिंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू फॉर्म जनरल प्रिंसिपल्स। ये सारी चीजें मैंने इंडक्टिव मेथड पढ़ाते हुए आप लोगों को पढ़ा भी दी है। थोड़ा सा इसको बेकोनियन मेथड से पढ़ा देता हूँ। वो आपको कहता है कि एक आपने एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करनी है, सेंसरी एक्सपीरियंस यूज करने हैं। अल्लाह ने आपको सेंसरी एक्सपीरियंस दिया है तो यूज करें। एंड द सेंसेस आर द ओनली ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और नॉलेज आपको, सही नॉलेज आपको आपके सेंसेस से ही मिलता है। फिर आपको यह बताता है कि जनाब प्रोग्रेशन फ्रॉम पर्टिकुलर्स टू यूनिवर्सल्स, आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। सो इंडक्शन बिगेंस विद पार्टिकुलर एंड एंड्स इन दी जनरल। ये सारी चीजें एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को समझा दी हैं। पेपर में भी आप लोगों ने एग्जांपल्स लाजमी देने हैं। एलिमिनेशन ऑफ फॉल्स कॉजेस, ठीक है, कि आपके पास क्या है, बेकन एडवोकेट रिजेक्टिंग अनसपोर्टेड हाइपोथेसिस, ट्रूथ विल सूनर कम आउट ऑफ एरर देन फ्रॉम कंफ्यूजन, कि सच तब ही बाहर निकलेगा जब आप तजर्बात कर, एक तजर्बा कर लिया गलत निकला, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, और आप उसको रिफाइन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो एक दिन आएगा कि आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन, द आर्ट ऑफ डिस्कवरी ग्रोज विद द आर्ट ऑफ टेस्टिंग, जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट तजर्बात नहीं करेंगे, तो आपको सही इल्म हासिल नहीं होगा। ये बेकन आपको बताता है, बेकन आपको कहता है। और बेकन फिर एग्जांपल देता है हीट की। ठीक है, जब उसने देखा कि बॉइलिंग वाटर में भी हीट है, सनलाइट में भी हीट है, फ्रिक्शन से भी हीट आती है, तो इसमें देखा कि कॉमनैलिटीज क्या है। फिर उस तमाम कॉमनैलिटीज के बुनियाद पर इसने कहा कि हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन। तो अब यहां पर आपको हीट की डिफिनीशन मिल गई कि हीट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ मोशन। ये हीट तभी आता है जब कोई चीज हरकत में हो, मोशन में हो। मोशन में ना हो तो आपको हीट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे हो गया, ये आपको इंडक्टिव मेथड से मिला। इसी के साथ जो है बेकन आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जनाब नॉलेज इज पावर। ठीक है, कि नॉलेज ही पावर है। और ये कैसे आएगा, वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे न्यूटन और लाख को मिला, न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा, तो फिर उसने नॉलेज हासिल कर लिया, और वो पावर हासिल कर लिया जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और अपनी डिस्कवरी से दुनिया को रोशन कर दिया। अच्छा, बेकन का जो मेथड है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे मॉडर्न साइंस है। ये तो मैं मिसालें फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री की दे रहा हूं, तो आसानी से आप लोगों को समझ आ रही है। बेकन ने ऐसे मिसालें नहीं दी थी, ठीक है, कि मॉडर्न साइंस के मुताबिक हो। मॉडर्न साइंस अब इंडक्शन को भी एक्सेप्ट करता है, डिडक्शन को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अब एक तो आपने वैक्सीन बना लिया, ठीक है, फिर अब आप क्या करते हो, देख लिया कि ये किस किस पर काम करता है, फिर आप डिड्यूस भी तो करते हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं कि कितने परसेंट काम करता है सही तौर से।
तो फिर जब आप वो निकालते हैं तो फिर डिडक्शन हो जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ बेकन मेथड के स्ट्रेंथ देख ले। एक तो स्ट्रेंथ इसकी ये है कि ये इम्पेरिकल है। ठीक है, सेंसेस के ऊपर है, और सेंसेस जो है, जैसे बेकन ने कहा कि जितने भी एम्पेरिसिस्ट है वो कहते हैं आर द ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सेंसेस। अच्छा, सिस्टमैटिक अप्रोच है। आप जो है उसमें जाते हैं एक खास तरीकेकार के जरिए, उसका अपना एक मेथड होता है, डेटा गैदर करते हैं, तजर्बात करते हैं, और आखिर में कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और वही आपको फिर बताते हैं कि द सटलिटी ऑफ नेचर इज फार ग्रेटर देन द सटलिटी ऑफ द सेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। कि जनाब जो इस नेचर की फराखत है, वसत है, वो आपकी सेंसेस और अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा है। लिहाजा फितरत को समझने के लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बात, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, और ये आपको नए नए इनोवेशंस करके दे देता है। इसी के साथ इस पर एक क्रिटिसिज्म भी होता है। एक क्रिटिसिज्म ये है कि ओवर रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन, कि जनाब हर एक चीज ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलती। जैसे कि आजकल का एआई आपको मिला हुआ है, कंप्यूटर मिला हुआ है, लैपटॉप मिला हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन से नहीं आया है, ये डिडक्टिव रीजनिंग से आया है, ये मैथमेटिक्स से आपको मिला हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है ऑब्जर्वेशन से होता है। नहीं, सब कुछ ऑब्जर्वेशन से नहीं होता दुनिया में। इसी के साथ प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन, कि जनाब आप इंडक्टिव जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो ये तो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है। कभी कभार इसमें गलतियां भी निकलती हैं, जैसे कि ऑब्जर्विंग ओनली वाइट स्वान्स डज नॉट प्रूव ऑल स्वान्स आर वाइट। कभी कभार आप इसमें देख लेते हैं कि स्वान्स जो है ब्लैक हैं, लेकिन एक आपने देख लिया कि वाइट है, तो इसका मतलब ये है कि जो सारे ब्लैक हैं एक वाइट निकला, तो क्या आपकी जो फिलॉसफी है, सोच है, इल्म है, ये गलत है। तो इस बारे में जो है बेकर ने कुछ नहीं कहा। इसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन। के जनरलाइजेशन तो कर ली, कि सपोज आपने कह दिया कि सारे कौवे जो है ब्लैक हैं, लेकिन एक दिन आपने एक कौवा देखा जो सफेद है, तो सफेद कौवा जब आपको मिलता है तो क्या आपका का इल्म गलत है? नहीं, वो तो गलत नहीं हो सकता, वो भी है लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक है। इसी तरह, लेकिन इसका मसला जो है बेकर ने अपनी किताब में हल नहीं किया था, नेग्लेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, so modern science balances induction with hypothesis testing, which Bacon's method overlook। बेकन ने जो है बहुत ज्यादा जो है अपने इंडक्शन को जो है प्रियोरिटाइज किया और इंडक्शन को खत्म किया, जो कि मॉडर्न साइंस वो बिल्कुल भी नहीं करता। इसके एप्लीकेशन जो है फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो है ये सब कुछ मिल जाता है। लेगेसी क्या है बेकन की? तो लेगेसी जनाब यही है कि आज के दौर में आप लोग जो साइंस देख रहे हो, वो जो है, जो इम्पेरिकल नॉलेज, जो तजर्बात हैं, वो बेकन के ही बदौलत हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं। आखिर में जो है ये बड़ा ज़बरदस्त बात कर लेते हैं कि नो ग्रेटर डिस्कवरी एवर मेड विदाउट अ बोल्ड गेस। ठीक है, कि दुनिया में कभी भी कोई भी डिस्कवरी जो है, जो अजीम डिस्कवरी है, दरियाफ्त है, वो नहीं हुआ एक बिना एक सोच है, देखने के, गेस के जरिए। ठीक है, तो इंसान पहले सोचता है, गेस करता है, फिर जो है ये सब कुछ हासिल करता है। अच्छा, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी अगर आप लोगों का कोई